हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हर मनुष्य ईश्वर का एक बीज है। हम बाहरी जगत को जानते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं जानते। हमें विज्ञान के बारे में पता है, जो बाहरी जगत है, संसार का विस्तार है, लेकिन हम आत्मज्ञान को नहीं जानते कि स्वयं ही हम ईश्वर के विस्तार हैं और ईश्वर हमारे अंदर निवास करता है। पास्का का बृहस्पतिवार 21 अप्रैल 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 26 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 35 से 38 तक। वास्तव में हमें खुद को जानने के लिए कुछ मौन होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो दिखते हैं वह नहीं है, हम उसके आगे ईश्वर के चमत्कार हैं, ईश्वर के बीज हैं। जैसे हम इब्रानियों के पत्र में पढ़ते हैं, मनुष्य ईश्वर का प्रतिबिंब है। आध्यात्म की गहराई में उतरने पर हमें यही अनुभव होता है कि ईश्वर ही संपूर्ण उत्पत्ति और जीवन का स्रोत है और हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हमारा हर सांस, हमारी हर धड़कन ईश्वर के स्रोत से हमें जोड़ता है। प्रभु के सबसे प्रमुख शिष्य पेतरुस ने पुनर्जीवित ईसा के हकीकत के बारे में कहा, जो पेतरुस का अपना ही अनुभव था कि ईसा जीवन के अधिपति हैं। जीवन के अधिपति का मतलब है ईसा जीवन के स्रोत हैं, उद्गम हैं, जीवन के मालिक हैं, जीवन के दाता हैं। यह बात उन्होंने धर्म ग्रंथ में भी अपने विश्वास को प्रकट करते हुए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 में कहा था कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। संत पेतरुस के विश्वास के अनुसार ईसा पिता ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। वे अमृत पुत्र हैं। वे कभी नहीं मरने वाले हैं। उनके पुनरुत्थान में हमें इसी पर चिंतन करना है। और जब प्रभु यीशु ने ये बात सुनी थी तो पेतरुस से कहा था कि यह बात तूने अपनी ओर से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के आवेश में आकर के कहा है। ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद पेतरुस जो कहा था उसी बात को आधिकारिक रूप से विथ अथॉरिटी सभी प्रेरितों के नाम पर और एक जिम्मेदार अगुआ के नाम पर ईसा के पुनरुत्थान के साक्षी के रूप में इस बात को बड़ी चुनौतीपूर्वक फरीसियों और शास्त्रियों से कहते हैं कि आप लोगों ने जीवन के अधिपति यानी जीवन के मालिक, जीवन के स्रोत को मार डाला है, यानी मार डालने की कोशिश की है, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है और उसके साक्षी हम हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन में आध्यात्मिक गहराई लाता है। वास्तव में यही बात शिष्यों के जीवन में और प्रारंभिक कलीसिया में भारी परिवर्तन लाया। सच्चाई और अच्छाई को बांटने का अपना अच्छा समय, शुभ मुहूर्त और बेहतर माहौल होता है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद एक शुभ मुहूर्त आया। प्रेरितों द्वारा, विशेष करके पेतरुस और यूहन्ना के द्वारा, एक लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ मिला और उसको देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और एक अच्छा माहौल बन गया। इस घटना से स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर कार्य करना शुरू किया।
जो प्रभु यीशु के ऊपर कार्यरत था, वही पवित्र आत्मा अब शिष्यों के ऊपर छा गया। लोग इकट्ठे हो गए। पेतरुस जो पहले डरता था, अब पवित्र आत्मा द्वारा आविष्ट होकर बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी निडरता से और आत्मविश्वास से पुनर्जीवित ईसा की उपस्थिति का साक्ष्य देने लगे। और लोग भी उनके बोलने, उनके अनुभव और उनके बातों पर विश्वास करने लगे, क्योंकि वास्तव में पेतरुस नहीं बोल रहा था, पेतरुस के द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा था। वह यह बताने में सफल हुआ कि ईसा का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान दुर्घटना नहीं थी, लेकिन ईश्वर की योजना थी और इस्राएल के साथ सारे संसार के मुक्ति के लिए यह आवश्यक था कि ईसा हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे जाएं और उनके द्वारा, उनके रक्त के द्वारा, उनके क्रूस मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो। यह एक महान रहस्य है जिसको समझने के लिए हमें मनन चिंतन करना है। पर यह बात हमें स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि हम ईश्वर को अपने दिल से बाहर निकालकर, घर से बाहर निकालकर, समाज और देश से निकालकर शांति में कभी नहीं रह सकते। आप इस बात पर चिंतन करें कि क्या ईश्वर आपके दिल में है, ईश्वर आपके घर में है, क्या आप ईश्वर की संगति में हैं? क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहीं शांति है, सुकून है। सुसमाचार में पुनर्जीवित ईसा ने शिष्यों को शांति का अभिवादन दिया और शांति का वरदान दिया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित यीशु हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रभु भक्त को, हर एक प्रार्थना करने वाले को शांति देते हैं। शांति का असली अर्थ है, विशेष करके उर्दू शब्द है सुकून। सुकून यानी जहाँ ईश्वर रहता है, और जहाँ ईश्वर रहता है वहीं शांति विराजती है। ईश्वर की उपस्थिति ही शांति का होना है। प्रभु ईसा जी उठे और अपने डरे हुए शिष्यों के बीच में आए और पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति ही उनके शिष्यों के बीच शांति का संदेश लेकर के आई। इसीलिए जहाँ ईश्वर नहीं है, जहाँ ईश्वर का मूल्य नहीं है, वहीं अशांति है। और जहाँ ईश्वर है, जहाँ व्यवस्था है, जहाँ न्याय है, वहीं ईश्वर की शांति और उपस्थिति भी व्याप्त है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, शांति चाहता है। आप इस बात पर चिंतन करें कि किस तरह से आपके जीवन की शांति लूट रही है। आप दुनिया में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं। कैसे आपकी शांति छिन रही है? कैसे आप अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने कामों में शांति खो रहे हैं? क्या आप बेचैन हैं, दुखी हैं, निराश हैं, आंसू में हैं? आप इस पर चिंतन करें कि सुखी जीवन का आधार क्या है। सुखी जीवन का आधार है सहजता से और सरलता से जीवन को स्वीकार करना और प्रभु से जुड़े रहना। जब हम प्रभु से जुड़े हैं और अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा सहजता से और सरलता से संचालित करते हैं, तो हमारा जीवन शांति के पटरी पर आती है। ईसा जब अपने शिष्यों को दिखाई दिए तो उनको पुनः अपनी शिक्षा का स्मरण दिलाया। उन्होंने एमाउस के राह पर चलते हुए दो शिष्यों को दिव्य वाणी का मर्म समझाया और कहा, तुम लोग निर्बुद्धि हो, रे निर्बुद्धियों, कितने मंदमती हो। वही बात जब उन्होंने सारे शिष्यों से मिला तो उसी बात पर बल दिया और शिष्यों को दिव्य वाणी की गहराई को समझाया। आइए हम प्रार्थना करें। हे पुनर्जीवित यीशु, हम हमारे जीवन में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में शांति का वरदान दीजिए। हम बेचैन हैं, हम परेशान हैं, हम डरे रहते हैं, हम डर डर के जीते हैं। आपकी शांति
हमारे डर को दूर करें। हे प्रभु, हमारे जीवन में तेरे दिव्य वचन को भी समझने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। विशेष करके आपके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को हम समझ सकें। हमें मौन होना सिखाइए कि हम आपके शांति का गहराई से अनुभव करें और आध्यात्मिक गहराई और प्रज्ञा में बढ़ें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।